आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रशासन से जो है आज हम लोग अध्याय 8 को देखने वाले हैं। और यह जो हम बुक जो हम लोग देख रहे हैं आपके अरिहंत एनसीईआरटी जो है एमसीक्यू बुक है, जो आपके भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन है। ठीक है, एमसीक्यू के रूप में अरिहंत का एनसीईआरटी आपका है। उसी बुक से जो है आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 8, जो आपके मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य आपका। ठीक है, इससे पहले हम लोग 7 तक देख चुके हैं, जिसका प्ले लिस्ट बना है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर जरूर देखें। और इस अरिहंत एनसीईआरटी बुक से जो हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मॉडर्न हिस्ट्री को भी देख चुके हैं, उसका प्ले लिस्ट बना है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो चलिए अध्याय 8 को यानी मौलिक कर्तव्य को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन आपके सही हैं। कितने कथन सही हैं? तो केवल आपके 2 कथन सही हैं। कौन कौन से? तो मूल कर्तव्य जो है प्रारंभ से ही संविधान के भाग थे, यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि प्रारंभ से यह भाग नहीं थे। ठीक है, मूल कर्तव्य के जो 42वें संविधान संशोधन जो है 1976 के द्वारा संविधान में जो है जोड़ा गया, यह कथन आपका क्या है? सही है। तीसरा कहता है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के पश्चात जो है मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई, ये भी कथन आपका सही है। तो दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन आपका सही नहीं है मौलिक कर्तव्य के संबंध में। ठीक है, दिए गए कथनों में जो है केवल 2 कथन अर्थात दूसरा और तीसरा सही है। संविधान में मूल कर्तव्यों को जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, इस सिफारिश के जो आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 द्वारा जो है जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे कि इनकी जो है संख्या 11 हो गई। यानी पहले से 10 थे और 2002 में एक जोड़ दिया गया, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए आपके। ठीक है, और प्रारंभ से संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे और 1976 में जोड़े गए आपका। ठीक है, निम्न कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं। कौन से कथन आपके सही है, कौन गलत है? तो देख सकते हैं पहला कथन कहता है कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में जो है जीवन के प्रति जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास को रखा गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना यह मौलिक कर्तव्य है आपका। तो यह कथन यानी कारण सही है। कारण कहता है कि हमें अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें जो है सामाजिक कुप्रथाओं की जो है समाप्ति के साथ जो है समाज सुधार के क्षेत्र में काम करना चाहिए, भी कारण भी आपका सही है। तो देखा जाए कथन और कारण दोनों आपका सही है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(1) में जो है मौलिक कर्तव्य का विवरण है। इसमें जो है जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास को जो है स्थान दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि हम जो है उन कुप्रथाओं एवं रूढ़ियों का जो है निषेध करें जो अंधविश्वास की श्रेणी में आती है। हमें इस जो है दृष्टिकोण के साथ समाज सुधार पर बल देना चाहिए आपका। ठीक है, आगे के नियम से कौन सा जो है एक मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है? तो संविधान का पालन करना है, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना ये भी है, पंचायतों का गठन ये नहीं है। ठीक है, ये आपका नहीं है। पंचायतों का गठन आपके राज्य के नीति तत्वों में आता है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना यह है आपका। तो देखा जाए तो तीसरा आपके मौलिक कर्तव्य नहीं है, मूल कर्तव्य आपके नहीं है। ठीक, देख सकते हैं पंचायतों का गठन नागरिकों के लिए जो मूल कर्तव्य नहीं है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायतों का गठन उल्लेख राज्य के जो है नीति निदेशक तत्वों में किया गया आपका। ठीक है, आगे है कि जो है निम्न में से कौन से या जो है कौन सा या कौन से जो है प्रत्येक नागरिकों का जो है मूल कर्तव्य है आपका? तो आपका देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। यह है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा जो है सुधार की भावना विकसित करे, ये भी आपका है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, ये भी है आपका। अभिभावक जो है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के जो है प्रतिपाल्यों की जो है अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करे, ये भी कथन मैंने ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। तो देखा जाए जो है आपके क्या है जो है प्रत्येक नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य हैं, 11 में से सभी हैं आपके। आगे कि निम्न पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से जो है कौन से मूल कर्तव्य है? कौन से मूल कर्तव्य हैं? तो अस्पृश्यता का निवारण यह नहीं है, क्योंकि यह मूल अधिकार है, ये आपका मूल अधिकार में है, मौलिक कर्तव्य में नहीं है। दूसरा है कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध जो प्रचलित कुप्रथाओं का परित्याग करना, यह है आपका मूल कर्तव्य। उपाधियों का अंत ये नहीं है, यह अनुच्छेद 18 में इसकी चर्चा की गई। प्राकृतिक पर्यावरण का जो है रक्षण और संवर्धन करना, यह मौलिक कर्तव्य है। आप देख सकते हैं महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध प्रचलित कुप्रथाओं का परित्याग
प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण और संवर्धन मौलिक कर्तव्य है, जबकि अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 तथा उपाधियों का अंत जो 18 में मौलिक अधिकार है आपके। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से जो है भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य कौन सा है आपका, तो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण ये नहीं है आपका। हमारी मिली जुली जो है संस्कृति की समृद्ध विरासत को जो है संरक्षित करना, ये आपके क्या है, मूल कर्तव्य है। आपके देख सकते हैं कथन में जो है 2 भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य जो है मूल कर्तव्य की सूची में हमारी जो है मिली जुली जो है संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना शामिल है, जबकि न्यायपालिका का जो पृथक राज की जो है नीति निषेध तत्व में जो उपबंधित है, तथा जो है बच्चों के लिए निःशुल्क मनिवार्य शिक्षा और छुआछूत की जो परंपरा को समाप्त करना मौलिक अधिकार का हिस्सा है आपका। ठीक है, आगे है कि दिए गए युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने युग्म जो है सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित देखा जाए तो इसमें कितने युग्म जो है सही सुमेलित हैं, तो प्रभुता तथा जो एकता को जो अक्षुण्ण रखना अनुच्छेद 51 क 3 में यह सही आपका। देश की रक्षा तथा आह्वान किए जाने पर जो है राष्ट्र सेवा अनुच्छेद 51 क के 4 में है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा अनुच्छेद 51 क के 9 में है। ठीक है, और झील वन नदी वन जीवों का जो है संवर्धन अनुच्छेद 51 क के 7 में है। तो इसमें देखा जाए तो सारे युग्म जो है आपके, यानी इस सारे युग्म आपके सही हैं। ठीक है, आगे है कि अधिकार और कर्तव्य के बीच जो है संबंध के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने कथन आपके सही हैं, तो इनमें से कोई कथन आपके सही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं आपका। ठीक है, देख सकते हैं कि अधिकार और कर्तव्य दोनों में जो है सहसंबंध व्याप्त है, यह सही आपका। कोई भी समाज जो है पारस्परिकता के सिद्धांत पर ही जो है क्रियाशील हो सकता है, ये भी सही है। अधिकारों और कर्तव्यों के तर्क का यह भी जो है निहितार्थ है कि यदि राज्य के जो है विरुद्ध हमारे कोई दावे हैं तो उसकी जो है समृद्धि की दिशा में जो हमारे कुछ उत्तरदायित्व भी हैं, ये भी आपका कथन सही है आपका। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन आपके सही हैं। तो पहला कहता है कि संविधान जो है मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर जो है मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ये कथन सही है। ठीक है, दूसरा है कि मूल अधिकारों की भांति जो मूल कर्तव्य जो है न्याय योग है, जो इन्हें जो है निर्देशक तत्वों से जो है अलग करते हैं आपके। ठीक है, तो ये देखा जाए तो दोनों कथन आपका क्या है, पहला और दूसरा कथन आपका सही है। तो देखना है कि इसमें कौन से कथन आपके सही नहीं है। तो संविधान जो मौलिक कर्तव्य के अनुपालन के आधार पर जो मौलिक अधिकार प्रदान करता है, यह कथन सही नहीं है। मूल अधिकारों की भांति जो है मूल कर्तव्य न्याय योग है, यह न्याय योग नहीं है, जो इन्हें जो है निर्देशक तत्वों से जो है अलग करता है, ये भी कथन सही नहीं है। संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों के समावेश से लोगों के जो मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, यह कथन आपका सही है। ठीक है, देख सकते हैं कथन 3 सही है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से जो लोगों के मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि नागरिकों के जो है अधिकार और कर्तव्य परस्पर संबंधित और अविभाज्य हैं आपके। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, कौन से कथन आपके मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो पहला कहता है कि माता पिता या संरक्षक जो है अब 6 से 14 वर्ष की आयु वाले जो है अपने यथास्थिति बालक या जो है प्रतिपाल के लिए जो शिक्षा का अवसर प्रदान करें, यह कथन आपका सही है। मौलिक कर्तव्य के संबंध में पहला कथन सही है। और दूसरा कहता है कि प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और सभी बालकों को जो है उस समय तक जब तक कि 6 से जो है वे 6 वर्ष की आयु तक जो है पूर्ण न कर ले शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करना, यह नहीं है आपका। ठीक है, मूल कर्तव्य नहीं है। तीसरा कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके जो अंतर्गत वन झील नदी और वन जीव है रक्षा करे और उनका जो है संवर्धन करे तथा जीवित जो है प्राणियों के प्रति दया का भाव रखे, ये आपके मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, ये भी कथन आपका सही है। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करें, यह मौलिक कर्तव्य आपका नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है आपके सही उत्तर है। ठीक है, देख सकते हैं कि दूसरा और पांचवा जो मूल कर्तव्य से संबंधित नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक शैशवावस्था की देख रेख और जो है सभी बालकों को जो है उस समय तक जब तक कि जो है वे 6 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ले शिक्षा प्रदान करने के लिए जो प्रयास का उल्लेख राज्य के नीति निषेध तत्व के अनुच्छेद 45 में किया गया। गरीबी रेखा के नीचे जो है रह रहे लोगों के लिए जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना मौलिक कर्तव्य की सूची में शामिल नहीं है आपका। ठीक है।